मैं बताऊंगा ना, ये नशे के जो सरगना है उनके पास ये जा ही नहीं सकते, इनमें ताकत ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह है मुंह पे लगेगा जात, तो ही सीधी सी कहूँ मैं, हिम्मत ही नहीं है इनके अंदर वहाँ जाने की। ऐसे जो उसमें बुरी बात लगी आपने, भूरा कॉलेज की बात, वो मुद्दा चल रहा कई दिन से। उसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो जो वो कमेटी है और जिन लोगों ने उस कॉलेज की शुरुआत करी वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि एक अच्छा काम है, अच्छे काम के लिए वो लोग इकट्ठा हुए। और वरना बहुत सारे इल्ज़ाम जो लगाने वाले हैं वो हम हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो हमारे उलेमा है, मौलाना है, जिन्होंने इस समाज के लिए इतना सब कुछ किया है, जो एजुकेशन पे और लोगों की भलाइयों के लिए इतना काम कर रहे हैं, आप उन पर ऐसे भद्दे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। इनके बारे में बहतान दराजी करना, इल्ज़ामात लगाना और इनके ऊपर झूठ बोलना, ये हमारे लिए सबसे बुरी बात है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सब जानते हैं कि हमारे ज़िला शामली के अंदर कई दिनों से एक ख़बर बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। 23 दिसंबर 2023 को गांव भोरा में एक कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी, जिसमें कि सरपरस्ती हज़रत मौलाना मोहम्मद आकिल साहब को दी गई। और उस कमेटी के जो मेंबर थे, जिसमें मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगैसी, मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब के साहबजादे भी उस कमेटी में मेंबर हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं, उनके पहुँचने के बाद एक ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है कि उस कमेटी के कुछ मेंबरान ने पैसा खाया है, घोटाला किया है। अब हमारे यहाँ ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें हज़रत मौलाना आकिल साहब, जिन्होंने गांव भूरा के जलसे में एक ऐसी स्थिति में बात की कि गोया वो अंदर से रो रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात को यहाँ पूरी नहीं करता, इस बात को मैं अपने जलसे बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के जलसे में इस बात को मुकम्मल बताऊँगा। और बात कसम खाने तक आ गई। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने ये कहा कि इसमें फ़्रॉड पकड़ा गया है, और फ़्रॉड करने वाले कौन लोग हैं, और इसमें जो बातें हुई कि 20-30 लाख का फ़्रॉड हुआ, बिरयानी चावल वग़ैरह, इतनी घटिया मानसिकता की जो बातें हुई, उसी को लेकर आज हम गांव बलवा में आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ नौजवान हैं। हम इनसे ये सवाल पूछेंगे कि आखिर मदारिस के ख़िलाफ़ जो ये लोग खड़े हुए हैं और उलमा के ख़िलाफ़ जो ये लोग चल रहे हैं, इनका आखिर मकसद क्या है। वो हमारी कौम के नौजवानों के अंदर उलमा के ख़िलाफ़ ऐसी बदज़हनी फैला देना चाहते हैं जिससे कि हमारी कौम का नौजवान हमारे उलमा की इज़्ज़त करना छोड़ दे। क्यों आखिर वो लोग इस बात के पीछे पड़े हुए हैं। सबसे पहले हम हमारे साथ वैसर भाई है, इनसे पूछेंगे कि आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई, जो क्षेत्र में जो चल रहा उसकी समस्या जानने के लिए आप गांव-गांव भाई मेहनत कर रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जो लोग वहाँ ख़बर बनाने के लिए गए, वो खुद गए या उनको किसी ने बुलाया? क्या आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं कुछ? देखो, जो हमने वीडियो देखी अमजद भाई, उसमें ये सुना कि जो ये पत्रकार थे, यूट्यूबर हैं, जैसे आप भी हो जी, और इनका उनके पास खुद फ़ोन गया कि हमें आपसे बात करनी। वहाँ ये चले गए, उन लोगों को भाई जैसे आप मेरे पास आ गए, आप मेरे से कुछ सवाल पूछ रहे, अब मैं इतना बड़ा वो तो हूँ नहीं कि मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान है। अब मेरे हिसाब से 80% लोग ऐसे हैं जिस डायरेक्शन में आप ले जाओगे वो ऐसे तरीके से आपको जवाब देंगे, बोल लेंगे। उनको गलत डायरेक्शन दी गई, वो उस पर बोलते चले गए। और मुझे हर चीज़ सही है अमजद भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत का विरोध होना चाहिए। हम खुद गलत के खिलाफ रहने वाले लोग हैं, गलत का विरोध होना चाहिए, पर विरोध का एक तरीका हो। नहीं, गलत का तो विरोध होना चाहिए, इस चीज़ का मुखालिफ तो हर इंसान है। लेकिन ये तो बात कोई नहीं हुई कि हमारे उलमा के अंदर ही खामियां हैं। खामियां तो और भी मैदानों में है, नशा खुलेआम बिक रहा है, और ये उसके अलावा हमारा नौजवान नशे की तरफ इतना लग गया कि उसके ऊपर इन लोगों को कोई ध्यान ही नहीं है। ये क्यों उलमा के अंदर ऐसी कमियाँ निकालना चाहते हैं जिससे कि हमारे उलमा से हमारी नौजवान नस्ल बदज़न हो जाए और फिर उनको मुलीद होने में कोई दिक्कत ही ना हो। मैं बताऊंगा ना, ये नशे के जो सरगना है उनके पास ये जा ही नहीं सकते, इनमें ताकत ही नहीं है। उसकी वजह क्या है?
वजह है मुंह पे लगेगा जात तो ही सीधी सी कहूँ मैं, हिम्मत ही नहीं है इनके अंदर वहाँ जाने की। अभी खनन चल रही कैराना क्षेत्र में, जमुना में, उसमें अभी कई दिन पहले एक डंपर वाला, एक 1.5 साल का बच्चा था, शायद जड़ाने का था, और भाई उसके वालिद साहब थे, उसके पापा, वो वहीं एक्सपायर हो गए दोनों वहीं। ये जो ओवरलोडिंग चल रही, जो उनके लिए रूट बनाया जा रहा खनन के लिए, उस रूट को छोड़ के वो दूसरे रूट को जा रहे, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, लोग मारे जा रहे। वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? ये ताकत नहीं है ना। ये इनका एक सोच लिया इन लोगों ने। देखो यूट्यूबर अमजद भाई हमारे क्षेत्र में बहुत सारे हैं, आप सब भाई हो हमारे, और आपका पत्रकार का सीधा सा काम एक हो कि देखो जो बड़ी मीडिया है उससे तो हम खुद परेशान हैं, हम का ही पूरा देश परेशान है। हमें जो हमारे क्षेत्र के यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, जिनके यूट्यूब पे चैनल हैं, हमें उनसे ये उम्मीद है कि भाई हम बड़ी मीडिया को छोड़कर कम से कम ये तो सच्चाई दिखावेंगे लोगों को घर घर जाके। अब ये लोग ही उसी काम पे उतर गए तो फिर सच्चाई कैसे दिखेगी लोगों को? सबसे जो उसमें बुरी बात लगी, आपने भूरा कॉलेज की बात, वो मुद्दा चल रहा कई दिन से, उसमें क्या हुआ? सबसे पहले तो जो वो कमेटी है और जिन लोगों ने उस कॉलेज की शुरुआत करी वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि एक अच्छा काम है, अच्छे काम के लिए वो लोग इकट्ठा हुए। और वरना बहुत सारे इल्ज़ाम जो लगाने वाले हैं वो हम हैं कि हमारे मौलानाओं ने ये नहीं करा, हमारे मौलाना अगर डिग्री कॉलेज बनवा देते, ये कर देते, वो कर देते। अब हमारे मौलाना हजरत मौलाना आगिल साहब ने उसमें शुरुआत करी, उन लोगों के साथ जुड़े ताकि उनकी वजह से भी उसमें कुछ सहयोग हो सके और कुछ फ़ायदा हो सके। नहीं, जो ये एजुकेशन का मुद्दा है, इस बात को लेके मेरी भी हज़रत मौलाना आकिल साहब से काफ़ी दिन पहले बात हुई थी, तो हज़रत ने कहा था कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इमारत अभी मौजूद है वो तो हमारी उन्हीं बच्चों के लिए नाकाफ़ी है जो कुरान करीम और हदीस की तालीम हासिल करने आते हैं। उसके लिए हमें अलग से स्ट्रक्चर चाहिए होगा, उसके लिए अलग से बिल्डिंग चाहिए होगी, फिर मान्यता भी लेनी पड़ती है, उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है। एकदम से तो ये नहीं होता कि हमने आज पेड़ लगाया कल उस पर फल आ जाएगा। अब उन्होंने शुरुआत की है और हज़रत को सरपरस्त बनाया गया। हज़रत ने तो सिर्फ मशवरा दिया था कि मेरी ज़ाती राय ये है कि यहाँ पर ज़मीन ख़रीद कर कॉलेज बनाया जाए, मैं ये चाहता हूँ। और हज़रत के मशवरे का इन लोगों ने पतंगड़ इतना बड़ा बना दिया कि भाई हज़रत ही इसके जो है सरपरस्त है और हज़रत ही के हाथ में सब कुछ हो रहा है, हज़रत की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। जबकि हज़रत ये कहते हैं कि भाई मेरे अंदर जो है सिर्फ इतनी बात ही आई थी कि मैं तो इस कमेटी का एक ऐसा सदस्य हूँ जैसे अदना सदस्य, और अगर एक पैसा हराम का मैंने खाया या तो वो लोग आके कसम खा लिया मैं खाता हूँ। फिर ये लोग आखिर हज़रत मौलाना आकिल साहब के ऊपर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात क्यों लगाना चाहते हैं? मैं बताऊंगा ना क्यों लगाना चाह रहे। इन लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा जी। ना इनकी इतनी औकात है कि ना कोई पूछ ले जी। भाई अच्छे काम के लिए अमजद भाई मैं मानता हूँ कि मेरे में अगर 1 रुपया देने की हिम्मत है तो मैं उसमें 1 रुपये का सहयोग कर दूँ, 1 रुपया दे दूँ, ठीक है। अब ये ना तो एक पैसा कहीं देना चाहते, और अच्छे काम को जो लोग करने वाले हैं उनका विरोध करो और उनको रोको, उन पे इल्ज़ाम लगाओ घपले के, घोटाले के। भाई मैं एक चीज़ अमजद भाई, मैं एक अपनी तरफ से कहूँ कि गलत का विरोध होना चाहिए, चाहे उसमें हमारे मौलाना हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, पर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले उसको सबूत दिखाओ। आपने इल्ज़ाम लगा दिया, आपने मैं मानता हूँ हजरत मौलाना आकिल साहब एक आवाज़ पे करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाए उनकी, हम भी मानने इस चीज़ को। मौजूदा आदमी है, जिम्मेदार आदमी है, और कौम के लिए बहुत सारे काम उन्होंने करे जो इनके तो कोई कर ही नहीं सकता। ये तो छोड़ दो, ये तो फालतू के लोग हैं जो उनका। और इन लोगों ने एक आम आदमी को गलत डायरेक्शन दे के, उनसे कुछ गलत सलत बुलवा के उनका अपमान करने का जो इन लोगों ने काम करा वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें किसी का संरक्षण मिल गया थोड़े बहुत दिन के लिए तो वो कुछ नहीं होता, जो गलत है। और एक चीज़ मैं और बताऊं, आदमी कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर उसकी कौम ही उसके खिलाफ हो जाए तो किसी लायक नहीं रहता अमजद भाई। और मौलाना आकिल साहब ने उन लोगों से जुड़ के या कॉलेज में जो अपनी मेहनत करी उन्होंने, एक मीटिंग में हम गए थे, कैराना मीटिंग हुई थी एक, उसमें विधायक जी भी थे, MP साहब इकरा जी भी थी उसमें, और हाजी अनवर के लड़के चेयरमैन साहब के अनम भी थे उसमें, और मतलब क्षेत्र के मौजूदा लोग थे, मौलाना आकिल साहब भी थे।
वहाँ मौलाना आकिल साहब थे, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी भाई, सिर्फ उसकी देख रेख करने वाले हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हजरत इस मामले में आगे बढ़ गए, हिस्सा ले रहे। और उन्होंने इस वीडियो में खुद बताया कि जिस ज़मीन पर हम कॉलेज बनवाना चाह रहे थे वो 1 करोड़ रुपए की जगह है। और हमें ये उम्मीद थी कि भाई इतने लोग हैं, 1 साल का टाइम उन्होंने लिया था शायद, और उसमें हम इकट्ठा करके इन लोगों को दे देंगे। वो 45 लाख के लगभग इकट्ठा हुए पैसे। अब आप एक बात बताओ भाई, आपकी ज़मीन है और उसका मैं पूरा ही भुगतान नहीं कर पाया तो बिल्डिंग कैसे तैयार कर देंगे? पहले ज़मीन का तो पैसा जाएगा, बिल्डिंग तो बाद में होगी ना। और मैं बताऊं अमजद भाई, ये जो लोग हैं भाई, अगर पत्रकार का काम है और हम मान गए कि एक गलत के खिलाफ चल रहे हैं भाई, गलत जो घोटाला है उनको उजागर कर रहे हैं, तो क्या है ना घोटाला मौलाना हो और मदरसे में घोटाला मिले? देखो इंसाफ नहीं है। ये सोच रहे कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी दाल रोटी जो है उसमें इजाफा हो जाएगा, और मेरे हिसाब से इसमें दाल रोटी में इनकी कमाई में इजाफा नहीं होगा, ये नीचे गिरेंगे और ऊपर नहीं उठने के हैं। और रही बात आपने सफ़ीरों की बात करी, भाई मस्जिद में एक इमाम हो, आप कितनी तनख्वाह लगा रहे हैं अमजद भाई उसकी? 8-10 हज़ार मुश्किल। 10 हज़ार तो कहीं कहीं 5-6 हज़ार। अब 5-6 हज़ार में इमाम मस्जिद में रह रहा, 5 टाइम आपको नमाज भी पढ़ा रहा, धो भी रहा, सब काम कर रहा। कभी कोई आदमी खड़ा हो गया आज तक इस चीज़ पे आवाज़ इन्होंने उठाई? किसी मस्जिद में गई है, किसी इमाम से इन्होंने कहा कि भाई आपकी 5,000 तनख्वाह है और हम इसको लोगों के सामने लाएंगे कि आपका कुछ बढ़ जाए इसमें? हुआ ऐसा? नहीं हो सकता। कमी ढूंढ लेंगे। मस्जिद का इमाम ख़राब है, मदरसे के जो सफ़ीर है, यार एक बात तो बताओ, हमारे बच्चों को कम से कम वो कुछ तालीम तो दे रहे, करके दिखाओ ना। अरे कहीं एक कोठड़ी बनाना शुरू कर दो, कम से कम 10 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, दिखाओ कि भाई हम पढ़ा रहे और हम सही तरीके से लेके चल रहे। ये जो लोग बिल्डिंग बना रहे और ये पैसा इकट्ठा कर रहे, जैसे ये इल्ज़ाम लगा रहे हजरत पे, इन पे, तो कम से कम कुछ करके तो दिखाओ। ऐसा बोलने से, लोगों को बरगलाने से और आज के नौजवान को गलत, अपने जो हमारे बड़े हैं मौलाना हैं उनसे आप दूर ले जाने की ना कोशिश कर रहे युवाओं को, तो ऐसा तो होगा नहीं बिल्कुल भी। और अमजद भाई देखो एक चीज़ है, हमारी किसी से भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। समाज का अगर हम काम कर रहे हैं कोई भी, सिर्फ विचारधारा की लड़ाई हो सकती है। अगर हमें कोई चीज़ गलत लग रही तो हम उसको खुला कह सकें कि भाई ये गलत है, पर उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के किसी को गलत कह दे फिर उसका लोग विरोध करें। भाई हमने गलत कर दिया और मेरा लोग विरोध कर रहे, खुद मेरे गांव के मेरे रिश्तेदार, हर आदमी, मेरी कौम मेरा विरोध कर रही, फिर मैं क्या करूंगा कि उन पर झूठे मुकदमे लगवाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे एक आखिरी बात कहूँगा अमजद भाई कि समाज में सिर्फ मदरसे और उलेमा नहीं है कि कोई मदारिस या स्कूल बनवा रहा, आप उस चीज़ पे भी ध्यान दो। हम ये नहीं कहते दो, पर हमारे यहाँ नशा कितना हो रहा, बहुत ज़्यादा। जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? सुनिए आज तक आपके कोई इनके किसी भी यूट्यूब पे कि भाई हम यहाँ ये लोग नशा बेच रहे और नशे के खिलाफ हम कुछ करेंगे या उनकी हम भाई रिपोर्ट करेंगे कहीं? कैसे ओवरलोडिंग हमारे क्षेत्र में हो रही है, हमारे क्षेत्र के युवा परेशान है, किसान परेशान है। मिल में हमने धरना दिया, आप लोग भी आए, नज़र आया कोई? एक दिन, अगर 30 दिन दिया तो एक दिन। हमने अपने गांव में सर्विस रोड पे 1 महीना धरना दिया, छोड़ के एक भाई हैं हमारे अनिरुद्ध भाई, गाँव गुआंड वाले, बराबर 30 के 30 दिन हमारे बीच में आए। वो जिस दिन धरना चला, ये लोग एक दिन नहीं पहुंचे। इन्हें पहुंचना ही नहीं भाई, जहां समाज का सही काम है वहां नहीं पहुंचना इन लोगों को। तो क्या करना, जो लोग अच्छा काम कर रहे उनकी खिलाफत करनी। अब ये क्या चाह रहे कि इनके चाहने से या इनकी मुखालफत करने से ये काम बंद हो जाएंगे? इंशाल्लाह जैसे हजरत ने और जो कमेटी वाले लोग हैं वो तो काबिल तारीफ़ है, उनकी सराहना करनी चाहिए हमें, और हम करें भी कि उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी क्षेत्र के लिए। और इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मौलाना आकिल साहब अगर मेरी बात सुने तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ऐसे फालतू के लोगों पर ध्यान न दो, आप अपना काम जो है उसे पूरा करो, इंशाल्लाह वो होगा पूरा। और अब तक वो पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, उसमें कुछ कमी थी या नहीं थी, उस काम के लिए
मैं आज आपसे एक बात कह रहा हूँ, उस कॉलेज के लिए मैं अपने यहाँ एक मीटिंग रखूँगा अपनी 6 महीने में या 2 महीने में या 1 महीने में, और सब जिम्मेदारों को मैं बुलाऊँगा और इनको भी मैं इन्विटेशन दूँगा जो ये लोग मुखालफत कर रहे, और सबको मैं बुलाने का यहाँ काम करूँगा। मौलाना अकील साहब को भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे। और मैं एक आपसे कहूँ कि मौलाना अकील साहब के साथ हम सब हैं। एक दो बेवकूफ़ के खिलाफत या मुखालफत करने से कुछ नहीं होता। रही बात एक चीज़ और भी है, ये क्या करे, उसमें एक जिक्र और हुआ बहुत सारा जिससे हमारी कौम की बड़ी तारीफ हुई। कई बार जिक्र आया उस वीडियो में, बिरयानी गोश्त। अरे ये वहाँ अगर उसकी नींव में चले गए कॉलेज की, तो हमारे मौलाना ने वहीं बिरयानी गोश्त खाई क्या? नहीं, उसके पहले तो कभी मिला ही नहीं, उन्हें भूखे रहते। पहले तो मैं चटनी भी नहीं मिली थी उन्हें तो कभी मिला ही नहीं कुछ। अरे मेरे भाई, कम से कम अपनी पिछली लाइफ जो है, अपनी पिछली ज़िंदगी ये भी उठा के देख लो कि तुमने कहाँ गुजारी, अपना भी तो देख लो कुछ। और तुम कितने लोगों को बिरयानी गोश्त खुआ रहे, ये बहुत भद्दी चीज़ है और बहुत भद्दी बात है। ये ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, और हम अपने मौलानाओं अपने बड़ों के साथ में हैं। तो एक भाई और हैं, हम इनसे भी इसके बारे में कुछ मशवरा लेना चाहेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया आपका अमजद भाई। तो जैसे आजकल हमारे इलाके में ये चर्चा बड़ी मशहूर हो रही है मौलाना आकिल साहब के बारे में कि भाई झूठे इल्ज़ामात उनके ऊपर लोग लगा रहे हैं और हज़रत कसम खाने के लिए तैयार, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो हमारे उलेमा है, मौलाना है, जिन्होंने इस समाज के लिए इतना सब कुछ किया है, जो एजुकेशन पे और लोगों की भलाइयों के लिए इतना काम कर रहे हैं, आप उन पर ऐसे भद्दे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, ये जो लोग इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं हज़रत पर, सबसे पहली बात तो यह है कि ये लोग वे लोग हैं जो 1 रुपया चंदे का या 1 पैसा जो मदरसे में नहीं देते। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, ये सदियों से ऐसा आता हुआ है कि जिसने भी अच्छा काम करने की कोशिश की है, हमेशा उसकी मुखालिफत हुई है। हज़रत ने ये मुहिम चलाई है कि हम जो है एजुकेशन को इस लेवल पे लाएंगे कि उर्दू अरबी के साथ साथ हम स्कूल और कॉलेज में भी इसको कन्वर्ट करेंगे, एक अच्छा समाज बनाएंगे, बेहतर समाज बनाएंगे। तो ऐसे मुखालफत तो होती रही है, बहुत पहले से ऐसा होता आया है कि जब इंसान कुछ अच्छा करता है तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत आते हैं। तो ये जो लोग हैं, इनको सिर्फ जलन इसी चीज़ से है कि कोई अच्छा क्यों कर रहा है, इनको सिर्फ इसी चीज़ से दिक्कत है और इसी वजह से ये हज़रत पर ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। देखिए, जो हज़रत की मुहिम है कि आप दीन के साथ साथ दुनिया को भी साथ में लेके चले, ये बहुत अच्छी मुहिम है। लेकिन अगर हम इतने बड़े उलामा पे, जो एक तरीके से धर्मगुरु आप कह सकते हैं, जो हमारे धर्मगुरु है, आप उन पर ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके दिल पर ठेस पहुँचेगा। जिससे अगर उनके दिल पर ठेस पहुँचेगा तो वो किस नज़रिए से क्या सोचेंगे कि हम किस समाज के लिए क्या कर रहे हैं। ये समाज जो हमें इतनी घिनौनी नज़र से देख रहा है, जो बोल रहा है कि मतलब बिरयानी और चावल ऐसी बातें जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो हमारे हज़रत क्या सोचेंगे कि हम ऐसे समाज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम ऐसे समाज के लिए स्कूल मदरसे इन लोगों के लिए बना रहे हैं जो हमारे बारे में ऐसी सोच रखते हैं। तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। अगर हज़रत जो है समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दीनी माहौल ला रहे हैं, दुनियावी माहौल ला रहे हैं, दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें हज़रत का इस चीज़ में साथ देना चाहिए। और हम पूरा गांव, वैसर भाई और आप जैसे मीडिया पत्रकार जो हम हज़रत की अच्छाइयाँ सामने ला रहे हैं, सब हज़रत के साथ है, कोई उनके ख़िलाफ़ नहीं है। और चंद लोगों के ख़िलाफ़ हो जाने से हज़रत की उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और अल्लाह के रसूल की हदीस है, उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। इनके बारे में बहतान दराजी करना, इल्ज़ामात लगाना और इनके ऊपर झूठ बोलना, ये हमारे लिए सबसे बुरी बात है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने तमाम दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।